झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर राजनीति चरम पर है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगाया है, तो जवाब में सरकार कह रही है कि सकारात्मक राजनीति करने की कोशिश भी बीजेपी को करनी चाहिए। सरकार विपक्ष को किसान, जीएसटी जैसे मुद्दे पर घेरते हुए जवाब मांग रही है। कह रही है कि कभी केंद्र के अपने हुक्मरानों से इन मुद्दों पर भी बात कीजिए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्र के द्वारा वैक्सीन की बर्बादी पर जारी किए गए रिपोर्ट में झारखंड सरकार पर लगभग 37% वैक्सीन की बर्बादी का आरोप लगा। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ तेवर तल्ख कर लिए। बीजेपी के झारखंड अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने वैक्सीन की बर्बादी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए सरकार के प्रबंधन को पूरी तरह से नाकाम करार दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए जीवन रक्षक वैक्सीन की बर्बादी में देश में अव्वल स्थान झारखंड है और 100 में 37 वैक्सीन को बर्बाद करने का काम झारखंड की सरकार और उसकी मैकेनिज्म ने लिया है। और दूसरी तरफ वैक्सीन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का आप काम कर रहे हैं। झारखंड की जनता ये सवाल पूछना चाहती है आपसे, मुख्यमंत्री जी से, कि इसके लिए कौन दोषी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? हालांकि वैक्सीन बर्बादी को लेकर केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों को भ्रामक करार देते हुए राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि यहां लगभग 5% वैक्सीन की ही बर्बादी हुई है, बाकी सब आंकड़ों का खेल है। लेकिन सरकार को इतने से संतोष नहीं हुआ। कांग्रेस कोटे से राज्य के मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य की कमान संभाली और बीजेपी को नसीहतों का पुलिंदा सौंप दिया। मंत्री ने कहा कि बीजेपी को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए और केंद्र के अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि क्या झारखंड के किसानों की समस्या को अनसुना क्यों किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंत्री महोदय ने वैक्सीन की संख्या में राज्य का हिस्सा 20 लाख करोड़ के पैकेज में राज्य को मिली राशि और जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी का जमकर मान मर्दन कर दिया। वैक्सीनेशन के डोजेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिए जा रहे हैं, क्या झारखंड के साथ उस अनुपात में उसका हिस्सा मिला? जिस पैकेज की बात शुरू से हम उनसे कर रहे हैं, क्या उस पैकेज पर कभी उन्होंने संज्ञान लिया? उनको अवगत आपने कभी कराया है? झारखंड के हितों का ख्याल रखना सिर्फ सरकार की ही नहीं, यहाँ के सांसद और विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, और खास करके तब जब आपकी सरकार केंद्र में हो। क्या कभी और यहाँ के हित के बारे में आपने बात वहाँ किया है? शुरू से ही विशेष पैकेज की मांग की जा रही है, कहीं आपने हमारा समर्थन किया? झारखंड ने कितना वैक्सीन बर्बाद किया, यह मुद्दा अभी आंकड़ों में उलझा है, लेकिन इस मुद्दे पर शुरू हुई राजनीति ने इतना तो संकेत दे ही दिया है कि अभी इस पर जंग बाकी है। लाइव 7 के लिए डेस्क की रिपोर्ट। वहीं इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक मधुकर आनंद जुड़ चुके हैं। मधुकर जी, वैक्सीन को लेकर अब बवाल मच चुका है। एक तरह से हम कहें कि विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष यानी झारखंड सरकार पर हमलावर है। देखिए कीर्ति जी, सबसे पहले तो इस पूरे मसले को समझना बहुत जरूरी है जी। जिस तरह से वैक्सीन की जरूरत और वैक्सीन कितना महत्वपूर्ण है, इसको बताया गया केंद्र सरकार के द्वारा और जो हमारे आईसीएमआर के वैज्ञानिक हैं उन लोगों के द्वारा। उसके बाद वैक्सीन जरूरत के हिसाब से राज्यों को मुहैया नहीं कराई गई। इसको लेकर के बीते कई दिनों से लगातार अलग अलग राज्यों के साथ कहीं न कहीं परेशानी का माहौल बनता रहा है। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने, खुद केजरीवाल जी ने वैक्सीन की कमी को लेकर के तरह तरह के आरोप लगाए केंद्र के ऊपर। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और अब बारी झारखंड की आई।
जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़ा जाहिर किया, बताया कि लगभग 37% वैक्सीन जो है वो झारखंड में बर्बाद हो रहा है। इसका मतलब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्या 100 वैक्सीन, अगर 100 डोज वैक्सीन झारखंड को केंद्र दे रहा है तो उसमें से 37 डोज बर्बाद हो जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अव्यावहारिक आरोप या अव्यावहारिक जानकारी थी। हकीकत बात यह थी कि इसके मूल में जो जड़ में थी वो ये कि झारखंड सरकार, हर राज्य सरकार जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजता है कि हाँ आपने वैक्सीन दी, तो हमने वैक्सीन का इस तरह से उपयोग किया, इतने लोगों को हमने टीका लगाया, इतने डोज थे, उसमें से इतना खर्च हुआ, इतना बचा हुआ है। तो ये जो आंकड़ा जारी होता है, जिस तकनीक के जरिए, जिस आंकड़ों को जारी करने का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में कुछ तकनीकी खराबी के कारण झारखंड सरकार का डाटा जो है, वो डाटा जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हो पाया। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आरोप लगाया या ये जानकारी दी, उसके बाद मुख्यमंत्री खुद, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत अव्यावहारिक आरोप है। 5% से लगभग 5% की बर्बादी जो है वो झारखंड में, ये खुद राज्य सरकार मान रही है, खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं। और ये 5% की बर्बादी जो है वो एक तरह से कहा जाए तो सामान्य माना जा सकता है, क्योंकि जब तमाम तरह की बातें होती है, जब लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन का काम होता है तो माना जाता है कि 5 से 7% के आसपास बर्बादी होगी, ये व्यवहारिक बात है। लेकिन अब शुरू होती है इसमें राजनीति। जिस तरह से राजनीति दिल्ली के साथ हुई, जिस तरह से राजनीति छत्तीसगढ़ के साथ हुई, उसी तरह की राजनीति, जैसे ही ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जाहिर किए, सीधे दीपक प्रकाश जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो सामने आए और उन्होंने आरोप लगा दिया कि झारखंड सरकार का प्रबंधन, जो वैक्सीनेशन का प्रबंधन है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। न उसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे क्या तर्क है, न उन्होंने ये व्यावहारिक पक्ष समझने की कोशिश की कि 100 में से 37 वैक्सीन बर्बाद हो ही नहीं सकता है। अगर 100 में से 37 वैक्सीन बर्बाद होता तो बहुत माहौल खराब हो जाता, बहुत अलग तरह का माहौल बन जाता। तो इन तमाम बातों को चूंकि दीपक, ऐसा नहीं है कि दीपक प्रकाश जी समझ नहीं रहे हैं या बीजेपी समझ नहीं रही है, सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो राजनीति कैसे चलेगी? तो मतलब हम यूं कहें कि ये पूरा आंकड़ों का खेल है। मधुकर जी, हम यूं कह सकते हैं कि ये सब कुछ आंकड़ों का खेल है। तो जब हम जानते हैं कि ये सब आंकड़ों का खेल है, जनता भी आंकड़ों पर ही भरोसा करती है, राज्य सरकार जो आंकड़े जारी करती है जनता उसी पर भरोसा करती है, केंद्र सरकार भी आंकड़ों पर ही भरोसा करती है, तो फिर सही आंकड़े आखिर क्यों जारी नहीं किए जा रहे हैं? क्यों विपक्ष को मौका दिया जा रहा है कि वो सरकार पर हमलावर हो, वो उन पर उंगलियां उठाए? क्योंकि विपक्ष का तो काम ही है सरकार से सवाल करना, विपक्ष का ये काम है। देखिए कीर्ति जी, आपने जो बात कही वो अर्ध सत्य के रूप में समझी जा सकती है कि ये सब आंकड़ों का खेल है। दरअसल ये आंकड़ों की बाजीगरी है, राजनीतिक खेल है। आंकड़ों के भरोसे राजनीति को चमकाना विशुद्ध रूप से ये पूरा मसला उसी का है, क्योंकि ये बात कहीं न कहीं मौका मिला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को, झारखंड सरकार ने मौका दिया, झारखंड के अधिकारियों ने मौका दिया। आखिर उन अधिकारियों से सवाल ये होना चाहिए कि आपने आंकड़े अपडेट क्यों नहीं किए, लेकिन उन अधिकारियों, यहां तो झारखंड जैसे राज्य में सरकारें अधिकारियों के मार्फत काम करती हैं, सरकारें अधिकारियों के मातहत काम करती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये रघुवर सरकार में भी बात थी, आज की तारीख में भी ये बात है। तो अधिकारी अपने हिसाब से, आखिर आंकड़े क्यों नहीं अपडेट हुए? आपकी बात बिल्कुल सही है कि आखिर मौका क्यों दिया गया, लेकिन ये जो मामला है कहीं न कहीं राजनीति तो होनी है। ये एक वो कहा जाता है ना कि ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। राजनीति तो वैक्सीन पर होनी है, क्योंकि हकीकत यही है कि वैक्सीन की कमी है, केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो अब उस मामले को भटकाने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, बीजेपी इसके प्रयास में लगातार लगी हुई है। बाकी रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का सवाल उठाना जायज है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, उस पर भी ध्यान देना जायज है। कल बादल पत्रलेख जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दीपक प्रकाश जी को या बीजेपी को ये प्रयास करना चाहिए कि पलामू में जो किसान भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही के कारण आज दुख झेल रहे हैं,
उन किसानों के लिए दीपक प्रकाश ने क्या किया? जीएसटी का जो हिस्सा नहीं मिल रहा है केंद्र के द्वारा, उसके लिए क्या किया? आखिर वैक्सीन की जो कमी हो रही है उसके लिए दीपक प्रकाश ने क्या प्रयास किया या बीजेपी ने क्या प्रयास किया? तो ऐसे हालात में अब सवाल और जवाब का दौर चलेगा। तो मूल रूप से बात यही है कि आंकड़ों की बाजीगरी और आंकड़ों के मकड़जाल में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जनता को वैक्सीन चाहिए। ये तमाम तरह की इस तरह की लड़ाई या आंकड़ों, आपने कहा कि जनता आंकड़ों पर विश्वास करती है। जनता को आंकड़ों पर विश्वास जरूर है, लेकिन जनता को वैक्सीन चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, आज कई घर के युवा चले जा रहे हैं, घर को देखने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। आखिर वैक्सीन लगेगा। खुद केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन ही इसका उपाय है। मधुकर जी, ये राजनीति है, ये राजनीति है। तो यहाँ पर आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी होगा, सवाल भी पूछे जाएंगे और सरकार को जवाब भी देना होगा। इसमें हम और आप और खासकर जनता जो है वो पिस रही है। लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये मुद्दा जो अब उठा है ये कहां तक जाएगा? देखिए, ये मुद्दा अभी 2-4 दिन तो चलेगा, क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि राजनीति तो वैक्सीन पर होनी ही होनी है और राजनीति के लिए अभी ये एक मुद्दा है। अभी राज्य सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि आंकड़े हम अपडेट भले नहीं कर पाए, लेकिन वैक्सीन हमने बर्बाद नहीं किया है। अब दूसरी तरफ फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कोई बात कहेगा, उसके बाद पार्टियां इसमें अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकती रहेंगी। तो ये अभी एक तरह से देखा जाए तो लगभग 1 सप्ताह का जो राजनीतिक कोटा है वो इस वैक्सीन वाले मामले ने झारखंड को दे दिया है। अब 1 सप्ताह तक इस पर मामला चलता रहेगा और कल कांग्रेस ने कुछ कहा, आज बीजेपी ने कुछ कहा, कल फिर कांग्रेस कुछ कहेगी। तो इस तरह से ये बात तो चलती रहेगी, लेकिन हकीकत यही है कि आज जनता मांग रही है सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जनता वैक्सीन मांग रही है। आज युवाओं को वैक्सीन चाहिए, आज 45 वर्ष के उम्र से अधिक वालों को वैक्सीन चाहिए। अब पहला डोज लगा चुके हैं लोग और दूसरे डोज के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो आखिर देखिए, आपने केंद्र सरकार की कई बातें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। कभी उन्होंने कहा कि 28 दिन के बाद कोवैक्सीन का दूसरा डोज लीजिए, अब अचानक उसमें 3 महीने का समय लगभग बढ़ा दिया गया। तो आखिर या तो पहले वाली बात गलत थी या तो अब इस बार वाली बात गलत है। तो वैक्सीन आप उपलब्ध करा नहीं रहे हैं। वैक्सीन उपलब्ध कराने की जो तैयारी थी वो आपने समय पर की नहीं। और बिल्कुल मधुकर जी, तो समय हमारे पास कम है, लेकिन हम इतना समझ चुके हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीति होनी तय है, लेकिन बेचारी मासूम जनता इस आंकड़ों के खेल में उलझ कर रह गई है। वो दिग्भ्रमित हो रही है, उसे नहीं समझ आ रहा कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसे अगर अपनी जान बचानी है तो जनता को तो वैक्सीन चाहिए ही चाहिए।